बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है हाइब्रिड सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट और ये बहुत सारे हैं मेरे पास। इन सब की मैं हैबिट्स बताऊंगी, इन सब की जो डिफरेंट आते हैं वो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। और ये हमारे जो कॉमन होते हैं सेंसेवेरियास जो मोस्टली हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो ये हैं। और ये हाइब्रिड भी इनकी वैरायटीज़ हैं मेरे पास बहुत सारी। और इसके जो है ये जो एजेस होते हैं ये येलो कलर के होते हैं और इनमें वेरिएशन के बगैर भी होते हैं। तो ये मेरे पास एक ही था, इसमें वेरिएशन थी। तो इसमें जो मैंने इसकी कटिंग्स लगाई, इसके वन लीफ को काट कर 7 इंच की या 6 इंच की काट के हम इसको लगाते हैं, वाटर प्रोपगेशन भी कर लेते हैं। तो अगर हम इनको लगाते हैं तो इसके जो बेबीज़ होते हैं जो कटिंग से निकलते हैं उनमें इनमें ये नहीं होती है वेरिएशन। और ये इनकी बहुत हाइट ऊंची चली जाती है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो जाते हैं। और ये हैं जो मैंने कटिंग से इनकी प्रोपगेशन की है, इनमें वो वेरिएशन नहीं है। आप जितनी बिग क्यारी देंगे, मैं आती हूँ इनके पास भी आती हूँ, लेकिन जो हमारे पास हैं जो मोस्टली हमारे गार्डन में होते हैं, जो सबसे पहले हमें सेंसिवेरियास मिलते हैं वो है ये जो आमतौर पे पाए जाते हैं। और इनको हम डिफरेंट पॉट्स में लगा लेते हैं, बहुत छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर हम इनको बहुत बिग पॉट देते हैं तो फिर इनकी हाइट भी बहुत लॉन्ग हो जाती है और इनके जो फैलने की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनको जितनी सॉइल दे दें वो उतना ही ये फैलते चले जाते हैं। अब ये बहुत बिग क्यारी पॉट है तो इसमें मैंने 1 स्नेक प्लांट रहने दिया है, बाकी मैंने सब निकाल लिया है। अब इस ये फुल भरी हुई है तो इसमें जितनी इसको स्पेस दे देंगे इसने उतनी ही जगह घेर लेनी है। तो वहाँ पे हमें इसके वाटर को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट्स हैं। तो ये मैंने डिफरेंट एरियाज़ में लगाए हुए हैं, उसको धूप वाले एरिया में भी लगाया हुआ है और शेड एरिया में भी लगाया हुआ है। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी को हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सनी एरिया में नहीं लगा सकते। ये है ड्रैगन विंग सेंसेवेरिया और ये रेयर वैरायटी है। तो इसको हमने बहुत छोटे पॉट में लगाया हुआ है, अब ये थोड़ा सा बिग पॉट मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सभी मेरे सेंसिवेरियाज बहुत थर्स्टी हैं, इनको मैंने बहुत ज़्यादा वॉटिंग नहीं की हुई और ये सब थर्स्टी हैं। अब ये जो प्लांट है मेरा इलेंसी सेंसिवेरिया, इसको बिग पॉट की ज़रूरत है। और ये है एंगोलेंसिस। ईलेंसिस जो है इसके अभी बेबीज़ नहीं आए हैं, लेकिन इसके हमने लीफ से प्रोपगेशन की है। तो इन सभी को मैंने वॉटिंग कर दी है तो ये अब थोड़े से फ्रेश हो गए हैं। इन सब की ही हैबिट्स चेंज होती हैं वॉटरिंग की। और ये रोजिया ग्रैंडिस है। तो किसी को हम ज़्यादातर इनको ड्राई सोइल में ही रखते हैं, लेकिन जो होते हैं कुछ के लीव्स बहुत पतले से होते हैं उनको थोड़े हम 1 वीक के बाद ही वॉटरिंग कर देते हैं। वैसे हम इनको मंथली भी वॉटरिंग करते हैं। कुछ मेरे पास जो प्लांट्स हैं उनको हम कर सकते हैं कि 15 डेज़ के बाद भी वॉटरिंग कर सकते हैं। अगर बिग पॉट है तो फिर और ज़्यादा हम लॉन्ग देर के लिए इसको ड्राई सोल में रखेंगे। तो अब ये वाला प्लांट है मेरा एली प्लांट है और सफ्रोटिकोसा। और इसको भी अब बिग पॉट की ज़रूरत है क्योंकि इसके न्यू बेबीज़ आ रहे हैं और इसकी प्रोपगेशन हम कटिंग से भी इसके लीफ को काट कर भी कर सकते हैं। अगर लीफ इसका ड्राई हो जाता है कोई भी तो उसको नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसकी जो जड़ों में है बेबीज़ बन चुके होते हैं, उसकी जड़ें बन चुकी होती हैं। जब हम इसको ड्राई समझ के निकालते हैं तो वो हम उसको ख़राब कर देते हैं, तो उसमें जड़ें बनी हुई होती हैं। तो इनका वेट करना चाहिए। और ये है इसके बेबीज़ हैं जो मैंने इसमें से निकाल कर दूसरे पॉट में लगाए थे। ये बहुत भरा हुआ पॉट था तो अब ये भी थोड़े बिग हो चुके हैं। ये 1 ईयर से मैंने इसके तकरीबन 1.5 साल से होगा मेरे पास। इसके बेबीज़ मैंने पिछले साल हार्वेस्ट किए थे। तो रोज़िया ग्रैंडिस जो है इसके बहुत सारे हमने बेबीज़ जो थे अलहदा पॉट्स में लगाए थे, बहुत सारे 3-4 पॉट्स इसके बना लिए थे। इसकी वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, वो मेरे दूसरे चैनल पे होगी।
तो इसकी जो हमने सर्दियों में इनके बेबीज़ को हमने हार्वेस्ट किया था और सेपरेट लगाया था। इसकी भी प्रोपगेशन हम लीफ से कर सकते हैं और इसके क्योंकि लीव्स थोड़े पतले-पतले होते हैं, ये जल्दी पानी रिक्वायरमेंट इनकी हो जाती है, जल्दी पानी माँगते हैं। थोड़े से श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनको वाटरिंग की ज़रूरत है। इसके साथ हॉर्वुडी आई भी था, वो भी मैंने इधर नहीं रखा है। हॉर्वुडी आई के भी हमने 2-3 पॉट्स बना लिए थे, तो माशाल्लाह वो सभी चल रहे हैं। और ये है ग्रेसलिस सेंसेवेरिया, तो ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। तो इसके भी बहुत सारे बेबीज़ हैं जो कि हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसको जो है इसके ऑफसेट्स हम ले सकते हैं और इसको हम भी प्रोपगेशन इनके लीव्स को काट के भी करते हैं। अभी तो इस ये एक बेबी मैंने अलग से करके लगाया हुआ था और इसके जो अभी तक जो लीव्स हैं वो ग्रीन ग्रीन है, जो हमने लगाए थे कटिंग से, और लेकिन उसकी अभी बेबीज़ नहीं बनी हैं। और इसकी भी इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो स्लो है। 1 ईयर से इसके कोई बेबीज़ नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है। तो अब हो सकता है कि ये गर्मी आई हैं, ये सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। अब ये इसके छोटे-छोटे से 2 बेबीज़ आ रहे हैं। तो 1 ईयर में इसने 2 और बेबीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है और इंशाल्लाह ये पूरी गर्मियों में बिग हो जाएँगे। तो ये सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, जितने भी सेंसिवेरियाज़ होते हैं। तो इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा इसके साथ दूसरी वीड्स भी लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी थी जिसकी वजह से बहुत सारे सेंसिवेरियाज़ के लीव्स ख़राब हुए, उनको काटना पड़ा है। बहुत तेज़ पड़ी है सर्दी। सेंसिवेरिया वेहेलफिन और ये सेंसिवेरिया हुमिलिस है, इसके चौड़े-चौड़े लीव्स होते हैं और इसके जो होती है, इसका एक बेबी भी है इसके साथ। तो ये बहुत खूबसूरत सी एक हाइब्रिड वैरायटी है। हुमिलिस जो होता है, इसके जो ड्राई लीव्स होते हैं इनको काट देंगे और जो इसके चौड़े-चौड़े लीव्स होते हैं वो यूनिक होते हैं तमाम सेंसिवेरियाज़ में। तो जो गोल्ड फ्लेम सेंसिवेरिया, इसके भी बहुत सारे लीव्स मैंने काटे हैं, ऊपर से बहुत डैमेज हो गए थे। इस मरतबा बहुत हार्श जो सर्दी है वो पड़ी है, तो इनको हमें ले जाना चाहिए थोड़ी सी शेड के नीचे। ये थोड़ा शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, इसलिए इसके लीव्स इतने ब्राइट नहीं हैं, थोड़े से ग्रीन ग्रीन से हैं। तो ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं करते हैं और थोड़ा सा हम इसको सनी एरिया देंगे तो ये येलोइश कलर के हो जाएंगे। गोल्ड फ्लेम के लीव्स जो होंगे, तो इसकी भी प्रोपगेशन हम लीव से कर सकते हैं, इसको काट कर। और इसके थिक लीव्स होते हैं, ये 1 मंथ या 2 मंथ के बाद इसको वॉटिंग करेंगे। छोटे पॉट में हम रखेंगे क्योंकि इसके लीव्स बहुत मोटे होते हैं। अगर बहुत मोटे लीव्स वाले प्लांट्स हैं हमारे, तो वो बहुत हम लेट उनको वॉशिंग करते हैं और ये धूप वाले एरिया में नहीं पड़े हुए होते। इनको ब्राइट लाइट में हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा सनी एरिया नहीं देंगे, सुबह की हल्की सी धूप दे देंगे। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी में धूप नहीं आती है, तो वैसे ही हम इसको शेड के नीचे रखते हैं। लेकिन गर्मियों की धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इनको जो मेडोस एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जो हिल एरियाज़ होते हैं वो उनकी धूप ठंडी होती है, तो वहाँ आप इनको धूप में रख सकते हैं। लेकिन जो मेडोज़ एरिया होते हैं वहाँ हम इनको थोड़ी ब्राइट लाइट में, पार्शियल लाइट में रखते हैं। ये सेंसिवेरिया मूनशाइन है और इसके एजेस डार्क ग्रीन है, अंदर से ये ग्रेश कलर का है। ये भी बहुत खूबसूरत होता है। इसके लिए थोड़े पतले पतले से होते हैं, ये जल्दी पानी की रिक्वायरमेंट कर देता है। और फिर भी हम 15 डेज़ के लिए इसको हम पानी नहीं देते हैं और ये खुद ही श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, पानी मांगते हैं। तो फिर हम इनको वॉशिंग कर देते हैं। बहुत ज़्यादा खादों की इनको ज़रूरत नहीं होती। एलेंसिस को जो मैंने शुरू में प्लांट्स दिखाए उसमें इसको भी मैंने दिखाया है, इसका अभी कोई बेबी नहीं आया। इसको बिग पॉट देने की ज़रूरत है। जो लीफ से प्रोपगेशन हुई है इसका एक बेबी आ चुका है, लेकिन अब इसको बिग पॉट की ज़रूरत है ताकि ये और बेबी प्रोवाइड करे। तो इसको भी पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये 15 डेज़ के बाद इसको वॉटरिंग कर देंगे। थोड़े इसके लीव्स थिन होते हैं, पतले होते हैं, जिसकी वजह से ये इसको हम 15 डेज़ के बाद वॉटरिंग करते हैं। शेडी एरिया में पड़े हुए होते हैं। और ऐसे ही ये प्लांट है हमारा सिलेंड्री का और इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके वैसे तो बेबीज़ नहीं आए हैं, लेकिन इसकी लीफ प्रोपगेशन से जो मैंने लीफ काट कर लगाए थे उसमें से ये 2 बेबीज़ आ रहे हैं। ये इसकी लीफ
प्रोपगेशन है, इसके वैसे बेबीज़ नहीं हैं। और इसकी जो ब्लूमिंग होती है रात के टाइम, जब ये खिलेंगे तो जैसे मरवा की खुशबू होती है वैसे इनकी खुशबू होती है, जैसे मोतिया वगैरह की, और रात के टाइम बहुत फैलती है, बहुत प्यारी इसकी फ्रेगरेंस होती है। ये इसके मदर प्लांट है, और ये एक जो प्लांट था मदर, उससे ही ये सारे मेरे बने हैं, लेकिन इसकी फिर भी बेबीज़ प्रोवाइड करने की रफ्तार जो है बहुत स्लो है। तो ये जो मैंने कटिंग से बनाए थे इनमें वेरिएशन नहीं है। तो इनको अगर छोटे पॉट में रखें बोनसाई के तौर पे बढ़ते हैं, अगर हम बिग पॉट देंगे तो ये फिर बढ़ते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे इनका जो पानी है हमने कंट्रोल करना है। अभी इसकी जो ये कलियाँ हैं अभी फ्लावर्स नहीं बने हैं, जब बनेंगे तो फिर मैं वो भी शेयर करूँगी। लास्ट ईयर जो मेरे आम ये घरेलू सेंसिवेरियस होते हैं कॉमनली जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उसकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, और उसकी बहुत मैंने वो शेयर भी की थी अपने चैनल पे। अब ये जो इसके बेबीज़ हैं ये कटिंग से बने हुए हैं, इसकी कटिंग्स मैंने काट कर इसी पॉट में लगा दी थी, तो इसके बेबीज़ बन के हैं। जो प्लांट्स बेबीज़ प्रोवाइड ना करते हों उनकी हम कटिंग्स लगाते हैं, और वैसे ही हम इनकी बेबीज़ हासिल कर लेते हैं। ये ब्लैक गोल्ड है सेंसिवेरिया, और ये है सेंसिवेरिया गोल्ड फ्लेम, और ये ब्लैक गोल्ड है। इनमें फ़र्क है, इसके लॉन्ग लॉन्ग से लीव्स हो जाते हैं, और इसका डार्क कलर होता है, और इसके एजेस येलिश कलर के होते हैं, और ये भी बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है। इसके साथ जो दूसरे प्लांट्स थे सेंसिवेरिया के, उनको मैंने वॉटरिंग कर दी है, इसको अभी तक मैंने नहीं की क्योंकि ये नहीं पानी मांग रहा, इसके बहुत लीव्स थिक हैं। अगर हम इसको वॉटरिंग कर देंगे तो फिर ये रोट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अभी इसने बिल्कुल भी पानी नहीं मांगा, दूसरे सबको मैंने वॉटरिंग कर दी है, इसको मैंने नहीं की है। और कुछ लीव्स जो बहुत मोटे होते हैं वो 2 मंथ के लिए हम इनको वॉटरिंग नहीं करते हैं। तो इसको मैंने कर दिया है पानी, रेफिली को, और ये इसको मेटालिक जेड प्लांट भी कहते हैं। रेफिली जो है इसके लीव्स थोड़े इससे व्हेल फिन से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये थोड़े चौड़े होते हैं और ये थोड़े थिन होते हैं, इसकी हाइट बहुत ऊंची चली जाती है। तो इसके भी लीव्स पतले पतले से होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पानी अभी मैंने इसको दे दिया है, लेकिन वो दूसरे प्लांट ने अभी वॉटरिंग नहीं मांगी है। तो ये भी जो हाइब्रिड वैरायटी के हैं, ये इनको हम बिल्कुल भी सनी एरिया बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, वरना इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। जो गोल्ड फ्लेम है इसकी भी लीव्स बहुत थिक होते हैं, और तो उसको हम कम पानी देते हैं। ये है बर्ड नेस्ट की जो वॉटरिंग होती है, इसको भी लीव्स इसके पतले होते हैं, और ये जल्दी वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, थर्स्टी हो जाते हैं। इसके भी हमने 2 पॉट्स बनाए थे, इसके भी हमने रिपोर्टिंग की थी, तो अब इसका भी एक बेबी आ रहा है। तो जितने भी प्लांट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल हम इनको बहुत अच्छी सी फल मिट्टी देंगे, बहुत अच्छी सी इनकी सॉइल बनाएंगे। अगर 1 ईयर तक ये एक पॉट में है तो वो सॉइल हार्ड हो जाती है, फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब मुझे याद आया कि एक और सेंसिवेरिया भी है, तो जो मैं रखना भूल गई थी, अब वो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये है हमारा फर्नवुड सेंसिवेरिया, ये बहुत लीफ इसके पतले-पतले से होते हैं, और ये बहुत थिन होता है, जैसे पेंसिल से भी थोड़ा-सा ये थिन ही हो पतला होगा, लेकिन ये जो होता है ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। फर्नवुड जो है सेंसिवेरिया, इसको भी पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके लीव्स पतले भी हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पानी नहीं मांगता है। इन सभी को मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है, सेंसिवेरिया फर्नवुड को भी, और दूसरे सारे ही हाइब्रिड वैराइटीज़ को हम बहुत ज़्यादा सनी एरिया में नहीं रखेंगे, लेकिन इनको हम डार्क एरिया में भी नहीं रखेंगे। इनको ब्राइट लाइट देंगे, वरना ये प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाएंगे। डार्क एरिया में बिल्कुल नहीं रखेंगे, इनके आसपास सूरज होना चाहिए, और ये ब्राइट लाइट में रहेंगे। हल्की सी पार्शियल लाइट देंगे, जो सुबह के टाइम 1 घंटे की इनको सनलाइट डायरेक्ट भी मिल जाती है, तो इनके लिए एनफ होती है।
तो इसकी भी मैं लीव्स को अच्छी तरह धो लूँगी और इसको अच्छी तरह से वाटरिंग कर दूँगी। ये भी मेरा प्लांट थर्स्टी है, पता नहीं मैंने इसको 1-2 माह तक इसको वाटरिंग नहीं की होगी, तो अब मैं कर रही हूँ। इनको धो भी देते हैं ताकि माइट्स वगैरह जो लगे होते हैं, स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स वगैरह, वो सारे क्लीन हो जाते हैं, जाले वगैरह जो भी लगे हुए होते हैं, और ये जो डस्ट लगी होती है वो भी साफ़ हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं हमारे प्लांट। रोज़-रोज़ हमने ये काम नहीं करना। इसका एक बेबी हम हार्वेस्ट करेंगे, तो इसका पॉट मैंने ऑफ कैमरा ही तैयार कर लिया है, इसको हम उसमें लगा देंगे। तो एक और बेबी मैं इसमें से लूँगी। हमें इनकी प्रोपगेशन करते रहना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो वो एक जो प्लांट है, अगर वो ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इनका एक लाइफ सर्कल होता है, वो हमेशा मेरे पास नहीं रहते प्लांट। तो अगर हम इनकी प्रोपगेशन करते रहेंगे तो वो हमेशा हमारे गार्डन में इंशाल्लाह रहते हैं और रहेंगे। अब ये जो प्लांट है, इसका एक बेबी हम हार्वेस्ट करेंगे, और इसके साथ रूट्स नहीं है। अगर सर्दियाँ होती तो मैं इसको छोड़ देती 1-2 दिन के लिए, फिर इसको मैं रीप्लांट करती। लेकिन अभी गर्मियाँ हैं और छोटा सा पॉट है, इसका जो वाटर है जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको रीप्लांट कर दूँगी। गर्मियों में हम कर सकते हैं और इनके बढ़ने का टाइम होता है। तो लेकिन सर्दियों में हम ये काम नहीं करते हैं, सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं, तो फिर हम इनको ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं, तो इनको थोड़ा-सा रिलैक्स कर देते हैं, हम इनकी तरफ से रिलैक्स हो जाते हैं। जितना हम इनको छोटा पॉट देंगे, उतने जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, इनको छोटे पॉट देंगे जब ये बेबी प्लांट्स होते हैं, जब ये बड़े प्लांट होंगे तब हम इनको बिग पॉट देंगे और थोड़ा-सा बिग पॉट देंगे। जो हमारे कॉमन सेंसिवेरियाज़ हैं, उनको जितना चाहे उनको बिग पॉट दे दें, लेकिन इस वैरायटी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, इसको बहुत बिग पॉट नहीं देते। अगर थोड़े से ये बड़े होते हैं, तो फिर हम थोड़ा-सा बिग पॉट इनको देते हैं। और इसके भी जो लीव्स हैं थोड़े थिन से हैं, लेकिन इसकी पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। हमने इनको खाद ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि इन्होंने जल्दी नहीं बढ़ना, और हल्की-सी जो लीफ की बनी हुई खाद होती है, और इनको सीवीड्स पसंद होती हैं। वीड्स वो भी लीव्स ही होते हैं, तो इनको वो खाद पसंद होती है। माइनर सी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, और अगर इनका पॉट बहुत हार्ड सॉइल हो चुकी है 1 ईयर या 2 ईयर्स में, तो फिर हम इनकी सॉइल चेंज करेंगे, भल मिट्टी देंगे। लीफ कंपोस्ट बेस्ट होती है, थोड़ी सी गोबर की खाद अगर सर्दियों में इनकी गोडी करके हल्की सी 1 टीस्पून गोबर की खाद दे दे, तो वो इनके लिए एनफ, तो बहुत काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि वो सर्दी से फिर इनको बचाती है, थोड़ी सी गर्म होती है। ज़्यादा नहीं खादें देंगे इनको। तो